एक्सपोर्ट बढ़ना ही चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को ये भी बताना चाहिए कि हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, बैलेंस क्या है, एक्सपोर्ट ज्यादा है कि इंपोर्ट ज्यादा है, पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है कि बाहर से हमारे पास आ रहा है। सिर्फ एक चीज प्रधानमंत्री अगर बताएंगे तो वो उनको शोभा नहीं देता। देश की सही तस्वीर जनता के सामने आनी चाहिए। सर, वहीं पे कर्नाटका के एमएलए अपने चीफ मिनिस्टर को कहा गया है, अर्ज किया है कि जितने भी मदरसा हैं उसको बंद कर देने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रोपोगेट एंटी नेशनल चीजों को करता है, वो कैसे देखते हैं इन चीजों को? मैं ऐसे तमाम बीजेपी के नेताओं को जो इस तरीके की बातें करते हैं मशवरा देना चाहूंगा कि वो देश के संविधान को पढ़ें। भारत में अल्पसंख्यक लोगों को, चाहे वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, उनको अपने मदरसे, अपने स्कूल चलाने का पूरा हक हासिल है। और मैं बीजेपी के नेताओं को ये भी बताना चाहता हूं कि ये मदरसे के लोग जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तो पहली सफ में खड़े होकर लड़ रहे थे, जेलों में जा रहे थे। उस वक्त ये लोग जो आज बहुत शोर मचाते हैं कि ये राष्ट्रभक्त हैं, ये सब के सब अंग्रेज के साथ खड़े थे। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह सफर मार्ग पे खूनी दरवाजा आज भी है। इन्हीं मदरसों के लोगों के गर्दनें काट के इस दरवाजे में लटका दी गई थी, जिनकी वजह से वो खूनी दरवाजा कहलाया जाता था। नफरत की राजनीति बंद करो। सर, वहीं पे ये 6 दिनों में 5 बार बढ़ चुका है इनका दाम। वहीं पे कांग्रेस ने लॉन्च किया है महंगाई मुक्त भारत अभियान। ओवर जो इतनी ज्यादा जो महंगाई हो रही है 31 मार्च से शुरू होने वाला है। सर, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि जाहिर है महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी इसी महंगाई के होते हुए जीती। मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल की कीमतें, अथाह महंगाई, कोविड के अंदर सरकार की नाकामी, ये देश के अंदर मुद्दे ही नहीं रह गए। शायद जनता को इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए 5 विधानसभाओं में भारी ताकत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। अगर जनता उन्हीं हाथों को ताकतवर करना चाहती है जो हाथ उनके गले तक आ पहुंचे हैं, महंगाई बढ़ाएंगे, बेरोजगारी बढ़ाएंगे, ये तो चुनाव से पहले सबको अंदाजा था कि इनके हाथों में ताकत दी जाएगी तो महंगाई बेपनाह बढ़ेगी, और वो हो रहा है। सर, मेरा गैंग रेप, सर, कैसे उसमें से एक एमएलए के सन भी है जिनका नाम आ रहा है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी निंदा की जाए इतना कम है, और ऐसे एमएलए जिनके बेटे इस तरीके के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स उनका बेटा लखीमपुर के अंदर कानून हाथ में ले रहा है, तो ऐसे पॉलिटिशियन जिनके बेटे इस तरीके के काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।